शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 30 दिसंबर 2020। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, सत बाप द्वारा संगम पर तुम्हें सत्य का वरदान मिलता है। सत बाप द्वारा संगम पर तुम्हें सत्य का वरदान मिलता है, इसलिए तुम कभी भी झूठ नहीं बोल सकते हो। बाबा कहते मीठे बच्चे, सत बाप द्वारा संगम पर तुम्हें सत्य का वरदान मिलता है। सत बाप, सत्य का वरदान, इसलिए तुम कभी भी झूठ नहीं बोल सकते। झूठ नहीं बोल सकते। झूठ बोलते नहीं, हम तो कभी झूठ ही नहीं बोलते। और हम सत्य नहीं बोलते। झूठ नहीं बोलते तो खुद को भी नहीं पता। और सच नहीं बोलते। एक तो अपने आप के साथ सच नहीं बोलते, फिर बाप के साथ सच नहीं बोलते, सिर्फ वही बोलते हैं जो खुद को अच्छा लगता है, खुद को वही सेटिस्फेक्शन देते हैं। झूठ क्या? यही तो झूठ है। जो बाप आपको कहते हैं, क्या वो आप अपने आप को बोलते हैं? नहीं। फिर क्या बोलते हैं? झूठ ही बोलते हैं। बाबा कितना मान देते हैं, कितना सम्मान देते हैं, कितना ऊंचा उठाते हैं। उसी दृष्टि से आप अपने आप को देखकर फिर कर्म में आते हैं, तो कर्म भी श्रेष्ठ हो जाएंगे। मनसा भी अच्छी होगी, वाचा भी अच्छी होगी, तो बोल भी सच्चे होंगे। पर ये जो झूठ है ना, ये खुद को बचाने के लिए जो ये झूठ बोलते हैं, ये आधार ले लेते हैं। क्योंकि अपने साथ सच्चे नहीं, इसलिए झूठ का आधार लेते हैं बचने के लिए। किससे बचेंगे? अपने आप से बच पाएंगे? अपने पास तो सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है ना। कोई ऐसी चीज है जो अपने पास ना रिकॉर्ड होती हो? किसी और ने देखा ना देखा, बाप ने जाना ना जाना, आपके पास तो रिकॉर्ड है। तो अपने आप के साथ पहले सच्चे रहना सीखें, तब जाके बाप के साथ सच्चा रहना सीख सकेंगे। अगर हम खुद के साथ ही झूठ बोलते रहेंगे तो सत्य का वरदान कार्य कैसे करेगा? इसीलिए सत्य बाप द्वारा संगम पर तुम्हें सत्य का वरदान मिलता है, इसलिए तुम कभी भी झूठ नहीं बोल सकते। तो झूठ तरह तरह से होते हैं। खुद को बचाने के लिए झूठ, कुछ करने के लिए झूठ, युक्तियों को भी ऐसे लगा लेते हैं। अगर बाप से मिलन मनाना है, उसके लिए युक्ति रचते हो, वो एक अलग बात है। लेकिन हर बात में युक्ति कि हमने तो लगाई युक्ति, वो युक्ति नहीं है, वो झूठ है। झूठ सिर्फ मतलब जो बोल कर आप कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, भाव व्यवहार स्वभाव ये सब आते हैं, सब झूठ का आधार लेकर। इसलिए तो ना तो खुद में सेटिस्फेक्शन होती है, ना वो वरदान काम कर पाता है। बस खुद को बचाने के लिए, या कोई हमें चार बातें ना सुना दे तो झूठ का आधार ले लेते हैं, या कोई हमारे लिए गलत ना सोचे तो झूठ का आधार ले लेते हैं। पर सत्य का वरदान बाप से मिला हुआ है। संगम युग पर अगर सच बोलोगे तो क्या होगा? चार बातें सुनोगे पर चार लोगों के बीच में सच्चे तो रहोगे। ये तो सच बोलते हैं, है ना, अपने आप के लिए। ये नहीं कि दूसरों की कहानियां सुनाने के लिए सच का आधार लेते हैं। दूसरों के बारे में भांडा फोड़ने वाला आधार लेते हैं कि हाँ भाई उसके बारे में बताओ, तो सच बोलते हैं। सभ्यता है नहीं, सच का आधार ले रहे हैं तो असभ्य ही कहलाए जाएंगे, सभ्य नहीं। तो बहुत सारी चीजें होती हैं ये सच और झूठ के बीच में। पर बाप क्या सिखाना चाहते हैं कि ये संगम युग है तो सच का युग है। तो इस समय तो झूठ नहीं बोल सकते हो, कि इस समय भी झूठ का आधार लेते रहोगे। तो अपने आप के साथ सच्चे रहो, बाप के साथ सच्चे रहो, तो सच कन के मालिक बन जाएंगे। बाबा कहते मीठे बच्चे, सत बाप द्वारा संगम पर तुम्हें सत्य का वरदान मिलता है, इसलिए तुम कभी भी झूठ नहीं बोल सकते हो। आज का प्रश्न, निर्विकारी बनने के लिए आप बच्चों को कौन सी मेहनत जरूर करनी है? निर्विकारी बनने के लिए
माना कोई भी विकार ना हो, निर्विकारी बनने के लिए आप बच्चों को कौन सी मेहनत जरूर करनी है? उत्तर, आत्म अभिमानी बनने की मेहनत जरूर करनी है। देखो, विकार अलग दिखाई तब देते हैं जब अपने को आत्मा समझते हैं, तब पता पड़ता है कि ये सारे विकार हैं। तो आत्म अभिमानी बनने की मेहनत जरूर करनी है। भ्रुकुटी के बीच में आत्मा को ही देखने का अभ्यास करो। भ्रुकुटी के बीच में आत्मा को ही देखने का अभ्यास करो। आत्मा होकर आत्मा से बात करो। आत्मा होकर सुनो। आत्मा होकर आत्मा से बात करो। आत्मा होकर सुनो। देह पर दृष्टि ना जाए, यही मुख्य मेहनत है। इसी मेहनत में विघ्न पड़ते हैं। देह पर दृष्टि ना जाए, यही मुख्य मेहनत है। इसी मेहनत में विघ्न पड़ते हैं। जितना हो सके ये अभ्यास करो कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। जितना हो सके ये अभ्यास करो। ये जो कहते हैं ना, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं वो हूं, ये सब शरीर समझते हैं अपने आप को। मैं तो ऐसी हूं, मैं वैसी हूं। अरे आप आत्मा हो। आत्मा पर ग्रहण लगा हुआ है 5 विकारों का। उसको उतारने के लिए समझो मैं आत्मा हूं, फिर आपको सब साफ साफ नजर आता है कि कहाँ मेरी भूल है, क्या मुझे करना चाहिए था, क्या मुझे नहीं करना चाहिए था। शरीर समझोगे तो बस अपने आप की पुचकारे करते रहोगे, मैं तो ऐसी हूँ, मैं तो ऐसी हूँ, मैं तो ऐसी हूँ। करते हैं ऐसे कि मैं तो ऐसी हूँ, मैं तो वैसी हूँ। टॉपिक क्लियर नहीं है। और अभी जो ये समझ नहीं आ रही है ना, वो मोटी बुद्धि की वजह से। और मोटी बुद्धि क्यों है? उसके ऊपर ये देह रूपी मोटा कवच चढ़ा हुआ है। आत्मा समझते ही नहीं अपने आप, इसलिए प्रॉब्लम है। और कहीं प्रॉब्लम नहीं है, वरना भगवान समझाए और आत्मा समझ ना पाए तो संभव ही नहीं है ना। लेकिन आत्मा के ऊपर मोटी परत जो चढ़ी है, इसीलिए भगवान का समझाया भी समझ नहीं आता। क्या हो? पहले आत्मा हो। मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो वैसी हूँ, मैं तो किसी लायक नहीं, मैं तो ये नहीं, मैं तो वो नहीं। ये कौन कहता है? आत्मा कहती है क्या? आत्मा को तो एक ही चैप्टर क्लियर है कि मैं पतित हो गई हूँ, मैं पावन होने वाली हूँ। बाबा की याद से अगर आत्मा समझोगे तो टॉपिक क्लियर होगा। ये तो अपने साथ ही मेहनत करनी होती है कि मुझे करना क्या है, करने क्या आए हो। अपने को आत्मा बनाने और आत्मा पावन बनाने, और वो याद के सिवा कहीं नहीं होती। और ज्ञान से समझ मिलती है और आत्मा में ताकत आती है। तो ताकत आने के आधार पर बुद्धि, मन बुद्धि जो है नियंत्रण में रहते हैं, माना सही ढंग से काम करते हैं। बस टॉपिक सिंपल है। क्यों? समझ आई? अब ये निर्विकारी बनना है। विकार नहीं होना माना निर्विकारी बनना, माना विकारों का असर ना हो आत्मा के ऊपर, उसका अभ्यास करना। अब आत्म अभिमानी बनो तो असर ना हो ना, बस बोलने से हो जाएगा आत्मा। क्योंकि अगर मैं आत्मा बोलता हूँ तो आत्मा देखना भी होता है, समझे? आत्मा बोलना, जैसे ही ये शब्द आता है ना, तो यहाँ पे कंसंट्रेट हो जाना होता है। अब जैसे ओम शांति बोलते हैं तो मैं आत्मा शांत, मानो उसके पीछे का कोई भी शब्दों के पीछे का अर्थ जो है वो बुद्धि में स्पष्ट होना चाहिए। उसको कहते हैं उस शब्दों में स्थित हो जाना। ऐसे नहीं आत्मा आत्मा बोले जाओ, और जैसे राम 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 करने से कोई राम बना तो नहीं ना। तो ये वैसे ही हो जाएगा कि सिर्फ आप रटे जा रहे हो, लेकिन उसका स्वरूप नहीं बनते हो, क्योंकि उसका अर्थ बुद्धि में स्पष्ट नहीं होता। कोई भी चीज है, अगर बुद्धि में अर्थ स्पष्ट है तो ही स्वरूप बनेगा, वरना स्वरूप नहीं बनेगा, वरना रट्टा चलेगा। जैसे अभी कई रट्टा मारते हैं, मैं मास्टर सशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सशक्तिवान हूँ, लेकिन उसका अर्थ बुद्धि में आ रहा है तो मास्टर सशक्तिवान सार्थक होता है। अगर बुद्धि में अर्थ नहीं आ रहा है तो सिर्फ वो एक रट्टा है। जैसे राम राम कह के कोई राम नहीं बना, समझे? तो इसलिए आत्मा आत्मा कहने से कुछ नहीं, आत्मा बोलते ही प्रकृति में चमकती हुई मणि मैं खुद, वो दिखाई देनी चाहिए। ऐसे माना हर चीज के प्रति आपका एक साथ में बुद्धि में रूप होना चाहिए। ओम शांति बोलते हो तो शांत स्वरूप वो बुद्धि में आना चाहिए। आत्मा बोलते हो तो प्रकृति में बिंदी नजर आनी चाहिए। परम धाम बोलते हो तो परम धाम में बाप नजर आना चाहिए और खुद उसके पास नजर आना चाहिए। तो ये बुद्धि के अंदर ये चित्रण बनने चाहिए। अगर बनेंगे तो स्वरूप बनेगा,
अगर नहीं बनेंगे तो स्वरूप नहीं बनेगा। फिर वैसे ही ये रट्टा हो जाएगा, जैसे 108 बार माला के मन के ऐसे बस राम 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 करते रहो तो कोई राम नहीं बनता। ये फिर वैसे ही हो जाएगा कि आत्मा 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 ऐसे करते रहोगे तो कोई आत्मा नहीं बनता। माना बुद्धि में वो पिक्चर ही क्लियर नहीं है कि आत्मा माना क्या। तो चित्र कोई ना कोई बना के रखो, उस पे जाके कोई भी शब्दों से उसका चित्र बनाओगे तो वो स्पष्ट समझ में आएगा और सही मायने में स्वरूप बन पाओ। तो बाबा ने हर बात का अर्थ समझाया है, इसीलिए कि अब व्यर्थ में समय ना जाए और एनर्जी भी आपकी ना जाए और समय भी कम लगे और एनर्जी भी सेफ हो और सफलता को भी प्राप्त करें। तो आप क्या हो? मैं कौन? आज का गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। मीठे बच्चों को बाप ने स्मृति दिलाई है कि सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। अभी तुम बच्चे जानते हो हमने बाप से जो कुछ जाना है, बाप ने जो रास्ता बताया है वह दुनिया में कोई नहीं जानता। जानते? आपे ही पूज्य आपे पुजारी का अर्थ भी तुम्हें समझाया है। जो पूज्य विश्व के मालिक बनते हैं वही फिर पुजारी बनते हैं। परमात्मा के लिए ऐसे नहीं कहेंगे। अब तुम्हें स्मृति में आया कि यह तो बिल्कुल राइट बात है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का समाचार बाप ही सुनाते हैं और किसको भी ज्ञान का सागर नहीं कहा जाता है। यह महिमा श्री कृष्ण की नहीं है। कृष्ण नाम तो शरीर का है ना, वह शरीरधारी है, उनमें सारा ज्ञान हो ना सके। अभी तुम समझते हो उनकी आत्मा ज्ञान ले रही है, ये वंडरफुल बात है। माना आत्मा ज्ञान ले रही है पर श्री कृष्ण का वो शरीर ज्ञान नहीं लेता है। जब श्री कृष्ण है तो आत्मा ज्ञान नहीं लेती है, पर लास्ट के बर्थ में जब वो प्रजापिता ब्रह्मा बनते हैं तो वो ज्ञान लेते हैं और उनके माध्यम से माना शिव बाबा जब ज्ञान सुनाते हैं तो हम भी ज्ञान लेते हैं। बड़ी वंडरफुल बात है। वंडरफुल बात माना बाबा फील करके बोलते हैं, आप क्यों नहीं बोलते? तो बात क्या वंडरफुल है कि किस तरह से श्री कृष्ण की महिमा नहीं है जो वो कही जाती है, लेकिन श्री कृष्ण नाम शरीर के तो बहुतों के हैं और वह शरीरधारी है, उनमें सारा ज्ञान हो ना सके। अभी तुम समझते हो उनकी आत्मा ज्ञान ले रही है। माना जो श्री कृष्ण है, जो आत्मा है, वो इस लास्ट बर्थ में क्या ले रही है? ज्ञान ले रही है। ये बड़ी वंडरफुल बात लग रही है। जब तक चित्रण नहीं बनेगा तब तक कुछ समझ नहीं आएगा कि वंडरफुल बात कहाँ है। बाप बिगर कोई समझा ना सके। ऐसे तो बहुत साधु संत भिन्न भिन्न प्रकार के हठ योग आदि सिखलाते रहते हैं, वे सब है भक्ति मार्ग। सत्युग में तुम कोई की भी पूजा नहीं करते हो, वहां तुम पुजारी नहीं बनते हो। उनको कहा ही जाता है पूज्य देवी देवता थे, अब नहीं है। वही पूज्य फिर अब पुजारी बने हैं। बाप कहते यह भी पूजा करते थे ना, करते थे ना। सारी दुनिया इस समय पुजारी है। नई दुनिया में एक ही पूज्य देवी देवता धर्म था। बच्चों को स्मृति में आया बरोबर ड्रामा के प्लान अनुसार, ये बिल्कुल राइट है। गीता एपिसोड बराबर है, सिर्फ गीता में नाम बदल दिया है, जिस समझाने के लिए ही तुम मेहनत करते हो। 2500 वर्ष से गीता कृष्ण के समझते आए हैं। ना इतने वर्षों से जो गीता है वो कृष्ण की समझते आए हैं। अब एक जन्म में समझ जाएं कि गीता निराकार भगवान ने सुनाई, इसमें टाइम तो लगता है ना। इसे सभी समझ जाएं, लेकिन ये समझ तो सेकंड में आ जाती है, लेकिन सभी समझ जाएं इसलिए इसमें टाइम लगता है। कहीं आप ऐसा ना सोचो कि 15 साल आप भी यही समझने में टाइम लगाएंगे। जिसे ये समझ आता है उसे सेकंड में समझ आता है, लेकिन सबको समझाने में इसमें टाइम कहाँ लगता है? सबको सुनाने में टाइम लगता है, लेकिन समझने में जब ये समझ आती है तो सेकंड लगता है। तो भक्ति का भी समझाया है, झाड़ कितना लंबा चौड़ा है। तुम लिख सकते हो बाप हमको राजयोग सिखा रहे हैं। जिन बच्चों को निश्चय हो जाता है तो वे निश्चय से समझाते भी हैं। जिसको जितना निश्चय होता है वो समझाता भी निश्चय से है। अगर निश्चय डावाडोल होगा तो मूझेंगे भी कि ये बात को मैं सिद्ध कैसे करूं, कि ये कैसे प्रूफ करें, आप बताओ। अगर निश्चय है तो समझाएंगे भी निश्चय से, निश्चय नहीं तो खुद भी मूझते रहते हैं कैसे समझाएं, कोई हंगामा तो नहीं होगा,
अगर निश्चय कम है तो इस तरह के संकल्प आएंगे। कैसे किसको समझाएं, कोई हंगामा तो नहीं हो जाएगा, ऐसा तो नहीं हो जाएगा, वैसा तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि खुद का निश्चय ही डामाडोल है। और जिसको निश्चय हो जाता है वो समझाता भी निश्चय से है। लीडर तो अभी हुए ही नहीं है, इसीलिए तो हिल डुल रहे हैं। लीडर तब होंगे जब पूरे देही अभिमानी बन जाएं। डरना तो भक्ति मार्ग में होता है। तुम सब हो महावीर। दुनिया में तो कोई नहीं जानते कि माया पर जीत कैसे पहनी जाती है। तुम बच्चों को स्मृति में आया है, आगे भी बाबा ने कहा था, मन मना भाव। पतित पावन बाप ही आकर ये समझाते हैं। भल गीता में अक्षर है परंतु ऐसे कोई समझाते नहीं है। बाप कहते बच्चे देही अभिमानी भव। क्या कहते? बाप कहते बच्चे देही अभिमानी भव। गीता में अक्षर तो है ना, आटे में नमक मिसल। हर एक बात का बाप निश्चय बिठाते हैं। निश्चय बुद्धि जयंती। जिसका निश्चय बैठ गया उसकी जीत होती है हर बात में। जिसका निश्चय हिलता डुलता है वो जीत नहीं पा पाता हर बात में। इसलिए अगर आपने जीत पानी है तो पहले निश्चय बुद्धि बने। बुद्धि का समर्पण और बन जाती है बुद्धि निश्चय बुद्धि। तुम अभी बाप से वर्षा ले रहे हो। बाप कहते हैं ग्रस्त व्यवहार में भी जरूर रहना है। सबको यहाँ आकर बैठने की दरकार नहीं है। सबको यहाँ आकर बैठने की दरकार नहीं। सर्विस करनी है, सेंटर्स खोलने हैं। तुम हो सेल्वेशन आर्मी, ईश्वरीय मिशन हो ना। पहले शुद्र मायावी मिशन के थे, अभी तुम ईश्वरीय मिशन के बने हो। तुम्हारा महत्व बहुत है। इन लक्ष्मी नारायण की क्या महिमा है। जैसे राजाएं होते हैं वैसे राज्य करते हैं। बाकी इन्हों को कहेंगे सर्वगुण संपन्न, विश्व का मालिक, क्योंकि उस समय और कोई राज्य नहीं होता। अभी तो बच्चे समझ गए हैं विश्व के मालिक कैसे बने। ये विश्व के मालिक कैसे बने। अभी हम सुदेवता बनते हैं तो फिर उन्हों को माथा कैसे झुका सकेंगे। तुम नॉलेजफुल बन गए हो, जिनको नॉलेज नहीं है वे माथा टेकते रहते हैं। अब आपको नॉलेज आ गई है इसलिए आप माथा नहीं झुका सकते, और जिनको नॉलेज नहीं होती है वो माथा टेकते रहते हैं। तुम सबके ऑक्यूपेशन को भी जान गए हो। चित्त रॉन्ग कौन से हैं, राइट कौन से हैं, वह भी तुम समझा सकते हो। रावण राज्य का भी तुम समझाते हो। ये रावण राज्य है, इनको आग लग रही है, भंबोर को आग लगनी है। अब भंबोर विश्व को कहा जाता है। अक्षर जो गाए जाते हैं उन पर समझाया जाता है। जो अक्षर इस दुनिया में चल रहे हैं उन्हीं के ऊपर तो समझाया जाएगा कि इन अक्षरों का अर्थ क्या है। क्लियर? तो भंबोर को आग लगनी है। अब भंबोर क्या है? विश्व। अक्षर जो गाए जाते हैं उन पर समझाया जाता है। भक्ति मार्ग में तो अनेक चित्र बनाए हैं। वास्तव में असल होती है शिव बाबा की पूजा। फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर त्रिमूर्ति जो बनाते हैं वह राइट है। फिर ये लक्ष्मी नारायण, बस त्रिमूर्ति में ब्रह्मा सरस्वती भी आ जाते हैं। भक्ति मार्ग में कितने चित्र बनाते हैं। हनुमान की भी पूजा करते हैं। तो महावीर बन रहे हो ना। मंदिर में भी कोई की हाथी पर सवारी, कोई की घोड़े पर सवारी दिखाई है। अब ऐसी सवारी थोड़ी ही है। बाप कहते हैं महारथी। महारथी माना हाथी पर सवारी, तो उन्होंने फिर हाथी की सवारी बना दी है। ये भी समझाया कैसे गज को ग्राहक आते हैं। बाप समझाते हैं जो महारथी हैं कभी कभी उनको भी माया ग्राहक कर लेती है। तुमको अभी ज्ञान की समझ आई है। देखो महारथी को कैसे माया हप कर लेती है। दिखने में कितना बड़ा महारथी, कितनी अच्छी समझ है, लेकिन उसकी समझ पर ही तो माया बैठती है और समझ चट हो जाती है। इसे कहते हैं गज को ग्राह दिखाया। माना समझ, जिस समझ से वो बाप को पहचान रहा था उसी समझ पर ग्रहण लग जाता है। वो समझ ही नहीं पाता है। देखा जाता है कि अच्छे अच्छे महारथियों को माया खा जाती है। यह ज्ञान की बातें, इनका वर्णन कोई कर न सके। बाप कहते हैं निर्विकारी बनना है, दैवी गुण धारण करने हैं।
ये जो धारणा है दैवी गुणों की, इसको ब्रेक करते हैं तो वही विकार हावी होते हैं। अगर आप दैवी गुणों की धारणा में लगे रहते हैं तो विकार हावी कैसे होंगे? बताइए ना। हम निर्विकारी बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, दैवी गुणों की धारणा कर रहे हैं, तो विकार हावी नहीं होते हैं। लेकिन ये जो दैवी गुणों को छोड़कर ऐसे व्यवहार में आते हैं, तभी तो विकार हावी होते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं निर्विकारी बनना है, दैवी गुण धारण कर। क्या आपको अपने आप में दैवी गुण दिखाई दे रहे हैं, फील हो रहे हैं? क्या कहते हैं मेरे में तो कोई दैवी गुण ही नहीं है। ऐसे बोलने से कुछ नहीं होता। आपका व्यवहार आपको खुद में ही सेटिस्फाई नहीं करेगा। अगर आप दूसरों के प्रति नेगेटिव होते जा रहे हैं, व्यर्थ सोच रहे हैं, तो वो कौन सा दैवी गुण है? कोई दैवी गुण नहीं है। तो निर्विकारी बनना है, दैवी गुण धारण करने। कल्प कल्प बाप कहते हैं काम मां शत्रु, इसमें है मेहनत, इस पर तुम विजय पाते हो। प्रजापिता के बने तो भाई बहन हो गए। वास्तव में असल तुम हो आत्माएं। आत्मा आत्मा से बात करती है, आत्मा ही कानों से सुनती है। ये याद रखना पड़े। ये प्रैक्टिकल जब आते हो, जब किसी को कोई बात सुन रहे होते हो, तो ये अंदर इमर्ज होना चाहिए कि कौन सुन रहा है, कौन बात कर रहा है। तो प्रैक्टिकली आप महसूस करेंगे कि अरे हाँ, मैं शरीर तो नहीं, आत्मा हूँ, और सामने वाले भी आत्मा है। तो आत्मा ही इन कानों से सुनती है, ये याद रखना पड़े। हम आत्मा को सुनाते हैं, देह को नहीं। असल में हम आत्माएं भाई भाई हैं, फिर आपस में भाई बहन भी हैं। सुनाना तो भाई को ही होता है। दृष्टि आत्मा तरफ जानी चाहिए। हम भाई को सुनाते हैं। भाई सुनते हो? सुनते हो? हाँ, मैं आत्मा सुनता हूँ। बीकानेर में एक बच्चा है जो सदैव आत्मा आत्मा कह लिखता है। मेरी आत्मा इस शरीर द्वारा लिख रही है, मेरी आत्मा नमस्ते करती है। जैसे बाबा कहते हैं रूहानी बच्चे तो भृगुटी तरफ देखना पड़े। आत्मा ही सुनने वाली है, आत्मा को मैं सुनाता हूँ। तुम्हारी नजर आत्मा पर पड़नी चाहिए। आत्मा भृगुटी के बीच में है, शरीर पर नजर पड़ने से विघ्न आते हैं। आत्मा से बात करनी है, आत्मा को ही देखना है। देह अभिमान को छोड़ो। मुझे ऐसा कहा, मुझे ऐसा क्यों कहा, मेरे साथ ऐसा क्या, मेरे साथ ये जो है ना, ये बात देह अभिमान की है। और ये आम बात करते हो आप। इसने मुझे ऐसा कह दिया, उसने मुझे ऐसा कह दिया, उसके साथ मेरा ऐसा हो गया, इसके साथ ऐसा हो गया, वो मुझे ऐसा कैसे कह सकता है, वो मुझे ऐसा कैसे कर सकता है। ये क्या है? देहाभिमान। अब सामने से अगर वह कहे तुम देहाभिमान में हो, तो स्वीकार नहीं करना। मेरे में कौन सा देहाभिमान? देहाभिमान कोई मोटा मोटा नहीं होता। ये जो फीलिंगें आती हैं, आप नाराज हो जाते हो, दुखी होते रहते हो, ये क्या है? देहाभिमान है। अब ये सहजता से स्वीकार नहीं करती आत्मा। उसको कराने के लिए भी इतनी जगदोजहद करनी पड़ती है कि अरे समझ तो आए तुम्हें देहाभिमान है, तब तो तुम जीतो। अब तुम्हें पता ही ना हो कि तुम्हें तकलीफ क्या है, तो दवाई कैसे खाओगे? अब तुम्हें पता चल गया कि ये तकलीफ है, तो उसकी दवाई करोगे, बीमारी दूर हो जाएगी। ऐसे ही माँ बाप इतनी मेहनत नहीं कर रहे हैं, क्या पता कराने के लिए, क्या पता कराने के लिए कि ये देह अभिमान कैसे अंदर तो घुस जाता है और समझने ही नहीं देता कि मैं कौन और ये देह अभिमान क्या। जब समझ आ जाती है तो आत्मा एकदम हल्की हो जाती है, लाइट हो जाती है, वरना बड़ी मेहनत लगती है। फिर एक लिमिटेशन भी है भगवान के समझाने की। उसके बाद फिर बाबा न्यूट्रल हो जाता है, क्योंकि वो ड्रामा पे चलता है ना, समझे? फिर बाबा न्यूट्रल हो जाता है, फिर आप अपनी जगदोजहद तो खुद ही लगे रहना। अभी बाप समझाने की कोशिश कर रहा है कि ये देह विमान है, आत्मा समझो अपने आप को। आत्मा नहीं समझ तो इसलिए परिस्थितियां हैं। आपको याद होगा एक बार अव्यक्त महावाक्य में बाबा ने कहा मेरी लिमिटेशन है समझाने के लिए। माना पर्सनली किसी को समझाने की एक लिमिटेशन है, क्योंकि साकार होता है ना, तो एक लिमिटेशन बनी रहती है।
अव्यक्त में तो आप अव्यक्त वाणियां पढ़ो, अपने आप ही समझ आ जाएगा। तो वो तो ओपन है, जिसने जितना समझना है समझ लो। लेकिन जब साकार होता है ना तो एक लिमिटेशन होती है समझाने की, क्योंकि उस लिमिटेशन को क्रॉस नहीं कर सकते, क्योंकि ड्रामा में वो चीज की नूंद है, छोड़ना पड़ता है। तो वो समझा नहीं देते हैं, नहीं समझना चाहती आत्मा, देवाभिमान के वश है, फिर भी समझाया जाता है अपने को आत्मा समझो, योग करो तो देखो तुम्हारी बुद्धि का शायद जो ऊपर से ग्रहण लगा हुआ है वो उतर जाएगा, तो तुम्हें समझ भी आए। पर इंसान आत्मा अपने आप को समझना ही नहीं चाहती है, इसीलिए उसे जल्दी से ग्रहण नहीं उतरता और फिर सालों लग जाते हैं एक ही परिस्थिति के अंदर। वरना ऐसा होना नहीं चाहिए। कोई एक ही परिस्थिति सालों चली आ रही है, इसका मतलब समझ जाना कि आपने परिस्थिति को गले लगा के रखा है। बीमारियां बाहर से नहीं, आपके अंदर से हैं। एक ही चीज चले जा रही है, चले जा रही है। मौसम भी बदली होते हैं, मौसम भी एक समान नहीं रहते। तो आपकी स्थिति एक समान अच्छी बनने के बजाय बुरी क्यों है? क्योंकि अपने को आत्मा नहीं समझते। तो बाबा कहते हैं आत्मा को ही देखना है, देह अभिमान को छोड़ो। आत्मा जानती है, बाप भी यहाँ भृकुटी के बीच में बैठा है, जानते ना ये बात? तो जानते हो ना, तो देखो ना उसको, जानते हो ना यहाँ बैठे है, उनको हम नमस्ते करते हैं। बुद्धि में ये ज्ञान है हम आत्मा है, आत्मा ही सुनती है, ज्ञान आगे नहीं था। ये देह मिली है पाठ बजाने के लिए, है ना, आपको प्ले करने के लिए ये देह मिली हुई है कि आप अच्छे से अच्छा प्ले कर सको, अच्छा सोच सको, अच्छा बोल सको, अच्छा कर्म कर सको। ये सब करने के लिए आपको ये देह मिली हुई है, इसलिए देह पर ही नाम रखा जाता है। इस समय तुमको देही अभिमानी बन वापिस जाना है। ये नाम रखा है पाठ बजाने। नाम बिगड़ तो कारोबार चल ना सके, वहां भी कारोबार तो चलेगी ना, परंतु तुम सत्व प्रधान बन जाते हो, इसलिए वहां कोई विकार नहीं, कोई विकार नहीं होते, कोई विकर्म नहीं बनेंगे। ठीक, ऐसा काम ही तुम नहीं करेंगे जो विक्रम बने। कहा माया का राज्य ही नहीं। सोचो कितनी वंडरफुल बात है, यहाँ माया का राज्य है तो समझ भी हमारे साथ है, माना भगवान हमारे को समझ भी दे रहा है। अब जो भगवान की समझ पर चलता है वो ही माया को जीतता है, और जो नहीं चलता वो माया से हार खाता है। यानी कि भगवान की समझ के हिसाब से चलोगे तो सदैव जीतोगे, और अगर अपोजिट चलोगे तो सदैव हारोगे। और वहां पे ये माया एंटर ही नहीं करती, जाती ही नहीं है सतयुग में, क्योंकि वहां पे तो आपने एक समान ऐसे सुख शांति का ऐसे ही राज्य देखना है, इसलिए उसे स्वर्ग कहा जाता है। ओके, तो माया का राज्य ही नहीं। अब बाप कहते तुम आत्माओं को वापस जाना है, ये तो पुराने शरीर है, फिर जाएंगे सतयुग त्रेता में, वहां ज्ञान की दरकार ही नहीं। यहाँ तुमको ज्ञान क्यों देते हैं बताओ, यहाँ क्यों समझाने दे जा रहे हैं तुम? क्योंकि दुर्गति को पाए हुए, माना जो चीज हमें समझनी चाहिए हम वैसे नहीं समझते हैं। हमारा मन बुद्धि एकदम भ्रष्ट हो चुकी है, सही दिशा में जाती ही नहीं है, अपोजिट ही सोचती है, क्योंकि आत्मा इस समय दुर्गति को पाई हुई है। कर्म तो वहां भी करना है, परंतु वह अकर्म हो जाता है। अब बाप कहते हैं हथ काटे बलियाडे। आत्मा याद बाप को करती है, सत्युग में तुम पावन हो तो सारी कारोबार पावन होती है। तमो प्रधान रावण राज्य में तुम्हारी कारोबार खोटी हो जाती है, इसलिए मनुष्य तीर्थ यात्रा आदि पर जाते हैं। बहुत स्पष्ट है। और सत्युग में कोई पाप करते ही नहीं जो तीर्थों आदि पर जाना पड़े। तीर्थ पर जा रहे हैं मन की शांति के लिए, खुद को सुखी करने के लिए, कि भैया बहुत पाप कर्म हो गए, थोड़ा जाते हैं, थोड़ा पाप धोते हैं अपने। अब सत्युग में ना तो वहाँ पाप होते हैं ना कोई ऐसे विकर्म होते, इसलिए तीर्थों पर भी जाना नहीं होता वहां पे। तो वहां तुम जो भी काम करते हो, कहाँ सत्युग में वे सत्य ही करते हो, सत्य का वरदान मिल गया है, विकार की बात ही नहीं। कारोबार में भी झूठ की दरकार नहीं रहती। यहाँ तो लोभ होने के कारण मनुष्य चोरी ठगी करते हैं, वहां ये बातें होती ही नहीं। अब ड्रामा अनुसार तुम ऐसे फूल बन जाते हो, वह है ही निर्विकारी दुनिया, यह है विकारी दुनिया। सारा खेल बुद्धि में है। इस समय ही पवित्र बनने के लिए मेहनत करनी पड़े। योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो, अब योग बल है मुख्य। बाप कहते हैं भक्ति मार्ग के यज्ञ तप आदि से कोई भी मेरे को प्राप्त नहीं कर सकते।
सतो रजो तमो में जाना ही है। ज्ञान बड़ा सहज रमणीक है, मेहनत भी है। इस योग की महिमा है जिससे तुमको सत्व प्रधान बनना है। तमो प्रधान से सत्व प्रधान बनाने का रास्ता बाप ही बतलाते हैं, दूसरा कोई ये ज्ञान दे ना सके। भल कोई चंद्रमा तक चले जाते हैं, कोई पानी से चले जाते हैं, परंतु वह कोई राजयोग नहीं है। नर से नारायण तो नहीं बन सकते। यहाँ तुम समझते हो हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे जो फिर अब बन रहे हैं। समृद्धि आई है। बाप ने कल पहले भी ये समझाया था। बाप कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयंती, निश्चय नहीं तो वह सुनने आएंगे ही नहीं। निश्चय बुद्धि से फिर संशय बुद्धि भी बन जाते हैं, क्योंकि ये जो देहाभिमान है ना, वो कब आपको संशय बुद्धि बना देगा आपको खुद ही नहीं पता चलेगा। आप अपने आप को ऐसे तो कहेंगे मैं ये हूं, मैं ये हूं, ये हूं, लेकिन समझने की कोशिश नहीं करेंगे। और ये जो समझ पर ग्रहण लगता है ना, ये झट संशय बुद्धि बना देता है। भले कितने भी अनुभव हुए हों, एक सेकंड में पानी फेर देते हैं, सब भूल जाते हैं। तो निश्चय बुद्धि से फिर संशय बुद्धि भी बन जाते हैं। बहुत अच्छे अच्छे महारथी भी संशय में आ जाते हैं। माया का थोड़ा तूफान आने से देहाभिमान आ जाता है। क्या जाता है? देहाभिमान। थोड़ा सा माया का नहीं, कितना खतरनाक देहाभिमान आ जाता है। क्या समझते हैं? अरे हम तो लायक ही नहीं, हमें कुछ करना ही नहीं, अब हमें इनसे तो कुछ होता ही नहीं। ये भी तो देहाभिमान की निशानियां हैं। अरे इतना करने पर, इतना पुरुषार्थ करने पर भी कुछ नहीं है, हम तो अब बस बहुत हो गया। ये सब देहाभिमान, ये संशय की पटरी ना खतरनाक होता है ना कि व्यक्ति का कुछ भी बचता नहीं। धीरे धीरे करते करते आत्मा गायब। और फिर वो आत्मा कहेगी ये बात होगी थी ना, वो बात होगी थी ना, ये बात होगी। वो बात तुम्हारी मृत्यु पे वैसे ही खत्म हो जानी है, लेकिन तुम्हारी जो पोजीशन तुम्हें मिल सकती थी वो तुम्हारे देहाभिमान ने खाई। ये तुम्हें बाद में समझ आनी है। क्यों? बातों का असर कब तक है? जब तक आपका शरीर है। और स्थिति तो लास्ट तक चलेगी साथ में, पूरे 84 जन्मों की कहानी ढूंढी जाएगी। तो देहाभिमान में तो नहीं आना चाहिए। देहाभिमान की बड़ी निशानियां हैं, चेक करना चाहिए क्या मुझे जल्दी से एक्सेप्टेंस हो रही है, हर बात को मैं सहज स्वीकार कर रही हूँ, या मुझे फीलिंग आ रही है, या मुझे दुख फील हो रहा है, या मुझे अच्छा सा नहीं लग रहा है। ये सब देहाभिमान की निशानी है। तो माया का थोड़ा तूफान आने से देहाभिमान आ जाता है। ये बाप दादा दोनों ही कंबाइंड है ना। शिव बाबा ज्ञान देते हैं, फिर चले जाते हैं। वह क्या होता है कौन बताए? बाबा से पूछें क्या आप सदैव हो या चले जाते हो? कि बाबा आप सदैव रहते हो या चले जाते हो? ऐसे तो पूछना ही नहीं चाहिए। ये तो किसी घड़ी भी आ सकते हैं और कहीं भी जा सकते हैं, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये इन्होंने कहा उन्होंने कहा, ये इकट्ठे रहते हैं। ऐसे ऐसा सवाल भी नहीं आना चाहिए। ऐसे सवाल भी संशय बुद्धियों के अंदर ही आते हैं। निश्चय बुद्धि को तो हमेशा ये याद रहता है, जो दादा ने कहा वही बाप कहेगा, जो बाप ने कहा वही दादा कहेगा। तो बाप दादा कंबाइंड है, और जो ये कहेंगे वो हमें करना है, बस खत्म। यही एक उन्नति है। ये बाप दादा दोनों ही कंबाइंड है ना, है ना। शिव बाबा ज्ञान देते हैं, फिर चले जाते हैं। वह क्या होता कौन बताए? बाबा से पूछें क्या आप सदैव हो या चले जाते हो? बाप से तो यह नहीं पूछ सकते हैं ना, नहीं पूछ सकते हैं ना। बाप कहते मैं तुमको रास्ता बताता हूँ पति से पावन होने का। आऊं जाऊं मुझे तो बहुत काम करने पड़ते हैं। मैं आऊं जाऊं सुनाऊं कहूं जो भी करूं, मुझे तो काम भी बहुत करने पड़ते हैं। बच्चों के पास भी जाता हूँ, उनसे कार्य कराता हूँ। इसमें संशय की कोई बात ना लाए।
अपना काम है बाप को याद करना, अपना काम है बाप को याद करना। संशय में आने से गिर पड़ते हैं, माया थप्पड़ जोर से मार देती है। बाप ने कहा है, वो जन्मों के अंत के भी अंत में मैं इनमें आता हूं। बच्चों को निश्चय है बरोबर बाप ही हमें ये ज्ञान दे रहे हैं और कोई दे ना सके, फिर भी इस निश्चय से कितने गिर पड़ते हैं ये बाप जानते हैं, ये बाप जानते हैं। तुमको पावन बनना है तो बाप कहते हैं मामी कम याद करो और कोई बातों में नहीं पड़ो। तुम ये ऐसी बातें करते हो तो समझ में आता है पक्का निश्चय नहीं है। जब तुम जो बात करते हो उससे मुझे ये सब समझ में आ जाता है कि इसको पक्का निश्चय नहीं है। जैसे जो ये पूछते हैं, बाबा आप कब आते हो, कब जाते हो, आप कितनी देर तक इनमें रहते हो, तो बाबा समझ जाते हैं कि इन्हें उस एक बात में निश्चय अभी तक पक्का नहीं है। पहले एक बात को समझो जिससे तुम्हारे पाप नाश होते हैं, बाकी फालतू बातें करने की दरकार नहीं। बाप की याद से विक्रम विनाश होंगे, फिर और बातों में क्यों आते हो। देखो कोई प्रश्न उत्तर में मूझता है तो उसे बोलो कि तुम इन बातों को छोड़ एक बाप की याद में रहने का पुरुषार्थ करो। संशय में आया तो पढ़ाई छोड़ देंगे, फिर कल्याण ही नहीं होगा। नब्ज देखकर समझाना है। संशय में है तो एक पॉइंट पर खड़ा कर देना है। बहुत युक्ति से समझाना पड़ता है। बच्चों को पहले यह निश्चय हो बाबा आया हुआ है, हमको पावन बना रहे हैं, ये तो खुशी रहती है। नहीं पढ़ेंगे तो नापास हो जाएंगे, उनको खुशी भी नहीं होगी। उनको खुशी भी क्यों होगी। स्कूल में पढ़ाई तो एक ही होती है, फिर कोई पढ़कर लाखों की कमाई करते हैं, कोई 5-10 रुपया कमाते हैं। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है नर से नारायण बनना। राजा स्थापन होती है तो मनुष्य से देवता बनेंगे, देवताओं की तो बड़ी राजधानी है, उसमें उच्च पद पाना वह फिर पढ़ाई और एक्टिविटी पर है। तुम्हारी एक्टिविटी बड़ी अच्छी होनी चाहिए। बाबा अपने लिए भी कहते हैं अभी कर्मातीत अवस्था नहीं बनी है, हमको भी संपूर्ण बनना है, अभी बने नहीं है। ज्ञान तो बड़ा सहज है, बाप को याद करना भी सहज है, परंतु जब करे ना, सहज तो है, ज्ञान भी सहज है, याद भी सहज है, परंतु जब करे ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, किसी भी बात में संशय बुद्धिवन पढ़ाई नहीं छोड़नी है। पहले तो पावन बनने के लिए एक बाप को याद करना है, दूसरी बातों में नहीं जाना है। पहले तो पावन बनने के लिए एक बाप को याद करना है, दूसरी बातों में नहीं जाना है। किसी भी बात में संशय बुद्धिवन पढ़ाई नहीं छोड़नी है। पहले तो पावन बनने के लिए एक बाप को याद करना है, दूसरी बातों में नहीं जाना है। दूसरा पॉइंट, शरीर पर नजर जाने से विघ्न आते हैं, इसलिए भृकुटी में देखना है। शरीर पर नजर जाने से विघ्न आते हैं, इसलिए भृकुटी में देखना है। आत्मा समझ आत्मा से बात करनी है, आत्म अभिमानी बनना है, निडर बनकर सेवा करनी है। आत्मा समझ आत्मा से बात करनी है, आत्म अभिमानी बनना है, निडर बनकर सेवा करनी है। आज का वरदान, दृढ़ संकल्प द्वारा कमजोरियों रूपी कलयुगी पर्वत को समाप्त करने वाले समर्थी स्वरूप भव। दृढ़ संकल्प द्वारा कमजोरियों रूपी कलयुगी पर्वत को समाप्त करने वाले समर्थी स्वरूप भव। दिल शिकस्त होना, किसी भी संस्कार व परिस्थिति के वशीभूत होना, व्यक्ति व वैभवों के तरफ आकर्षित होना, इन सब कमजोरियों रूपी कलयुगी पर्वत को दृढ़ संकल्प की अंगुली देकर सदा काल के लिए समाप्त करो, अर्थात विजयी बनो। विजय हमारे गले की माला है, सदा इस स्मृति से समर्थी स्वरूप बनो। यही स्नेह का रिटर्न है। जैसे साकार बाप ने स्थिति का स्तंभ बनकर दिखाया, ऐसे फॉलो फादर कर सर्वगुणों के स्तंभ बनो। आज का स्लोगन, साधन सेवाओं के लिए है, आराम पसंद बनने के लिए नहीं। साधन सेवाओं के लिए है,
आराम पसंद बनने के लिए नहीं। ओम शांति।